दोस्तों बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया दबंग खान सलमान खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म सिकंदर को लेकर एक ऐसी खबर हम लोगों के सामने आई है जिसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भाई इस फिल्म के मेकरों ने इस फिल्म को ईद के मौके पर सिनेमा घर में रिलीज करने के लिए भाई अपना प्लान बी शुरू कर दिया है। तो भाई क्या है सिकंदर का प्लान बी, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि पिछले साल की 28 दिसंबर को इस बात की जानकारी भाई सिकंदर के लाजवाब शानदार जबरदस्त लुक के माध्यम से सिकंदर के दीवानों को दी जा चुकी है कि भाई सिकंदर जो है वो चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, ये फिल्म 2025 के ईद पर ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और भाई इस बात का कमिटमेंट खुद सलमान खान ने अपने चाहने वालों को दिया है। और ये बात तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई जब भाईजान अगर कोई कमिटमेंट कर देते हैं तो भाई फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने कमिटमेंट से मुकरते नहीं हैं मेरे भाई। अब कमिटमेंट तो हो चुका है इस फिल्म की टीम की तरफ से कि भैया ये फिल्म ईद के मौके पर ही सिनेमाघरों पर रिलीज होगी। तो भाई इस फिल्म को इसी डेट पर सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए इस फिल्म के मेकरों को अब प्लान बी पर काम करना शुरू करना पड़ गया है मेरे भाई। और ऐसा क्यों किया गया, तो भाई हाल फिलहाल में ही इस फिल्म को लेकर ये जानकारी जब हम लोग के सामने आई कि भाई इस फिल्म की मुख्य अदाकारा यानी कि भाई जो रश्मिका मंदाना है उनके साथ एक छोटा सा दुर्घटना हो गया उनके जिम में, जिसकी वजह से वो इस फिल्म के शूटिंग से दूर हो गई हैं। यानी कि भैया उनको एक ऐसी चोट लगी है जिसको ठीक होने में कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। यानी कि भैया लगभग रश्मिका मंदाना जो हैं वो इस फिल्म की टीम से 28 दिनों के लिए दूर रहेंगी। और जब वो ठीक होकर वापस भी आ जाएंगी ना इस फिल्म के सेट पर, तो भैया उनको कोई भी काम करने के लिए फुर्ती से थोड़ा सा वक्त लगेगा। और भाई इस फिल्म की टीम के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आ गई है ना वो ये है कि भैया इस फिल्म में रश्मिका मंदाना का अभी जो चंक बचा हुआ है ना उसमें कई सारे एक्शन सीक्वेंस थे मेरे भाई। और इस बात को लेकर रश्मिका मंदाना ने भी अपने एक पोस्ट के माध्यम सबसे ये बात कही है कि भाई वो इस बात को लेकर काफ़ी गिल्टी फील कर रही हैं। वो माफ़ी मांग रही हैं सिकंदर की टीम से कि भैया ऐन वक्त पे जब उनको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उनके साथ ये घटना घट गया और वो इस फिल्म की टीम के साथ नहीं जुड़ पा रही हैं। और वो ये बात अपने पोस्ट में बता भी रही हैं कि उनको पता नहीं है कि वो कब ठीक होगी, उनको ठीक होने में 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ता लगेगा, 3 हफ्ता लगेगा, इस पर उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। बस वो होप कर रही हैं। तो भाई इसी होप वाली खबर की वजह से अब ये खबर हम लोग के सामने आ रही है कि भैया प्लान बी शुरू कर दिया गया है सिकंदर के मेकरों के द्वारा। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया अब इस फिल्म का जो पोर्शन बचा हुआ है ना उसकी शूटिंग इस फिल्म के मेकर सिंक साउंड के हिसाब से करवाएंगे। यानी कि भैया पोस्ट प्रोडक्शन में जो टाइम लगना है उस टाइम को अब भाई यहीं पर फिल किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया सिंक साउंड होता क्या है। तो भैया सिंक साउंड एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अगर फिल्म की शूटिंग होती है तो भैया फिल्म के कलाकार जो कि जिस पोर्शन की शूटिंग सिंक साउंड में होती है उसके लिए उन्हें डबिंग करने के लिए स्टूडियो तक नहीं जाना पड़ता है। यानी कि भाई पिन ड्रॉप साइलेंस लोकेशन पर सिंक साउंड की शूटिंग होती है। और अगर सिकंदर की टीम ये काम करने में कामयाब हो जाती है तो जो पोस्ट प्रोडक्शन का थोड़ा सा टाइम है वो बचा लेंगे, जिसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा टाइम खर्च नहीं करना पड़ेगा डबिंग की तरफ। यानी कि भाई प्लानिंग ये बनाई जा रही है सिकंदर की टीम के द्वारा कि जब रश्मिका मंदाना पूरी तरह से रिकवर होकर सेट पर पहुंचेंगी तो उनसे केवल फिल्म का सीन ही करवाया जाए और उन्हें फिर डबिंग के लिए वेट ना करना पड़े। यानी कि भैया ऑन लोकेशन ही डबिंग भी हो जाए और सीन भी निपट जाए, जिससे केवल फिल्म का जो पोर्शन है वो एडिटिंग के टेबल पर जाए, डबिंग के टेबल पर ना जाए। और उसके साथ भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी भी हम लोग के सामने आ रही है कि भाई जिस सीन में रश्मिका मंदाना का
ड्यूप यूज किया जा सकता है, तो वहां पर वो सारे शॉट्स जो है यानी कि जितने भी लॉन्ग शॉट्स हैं जो कि रश्मिका मंदाना के लिए जाने थे, हाल फिलहाल के जितने भी सीन्स बचे हुए इस फिल्म के, तो उसमें अब उनके ड्यूप को इस्तेमाल किया जाएगा और रश्मिका मंदाना को इस बात के लिए कन्विंस किया जाएगा कि भाई आप कम से कम इस फिल्म के सेट पर आए अपने क्लोजअप को देने के लिए। यानी कि भैया टेक्निकली ये उपाय किया जा रहा है सिकंदर की टीम की तरफ से कि भाई रश्मिका मंदाना के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके जो सीन्स बचे हुए ना उसके क्लोजअप किसी भी तरह से पूरे कर लिए जाए, क्योंकि भैया अब सिकंदर की टीम के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि भाई सिकंदर को मार्च के महीने में ही सिनेमाघरों में रिलीज होना है। यानी कि भैया ये फिल्म मार्च के अंत में सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसको लेकर बहुत जल्दी ही घोषणा कर दी जाएगी। तो भाई इस फिल्म को सिनेमाघरों में ले जाने से पहले इस फिल्म के काम को पूरी तरह से निपटाना है, तो भाई उसका प्रोसेस यही बच रहा है कि भैया हमें अब रश्मिका मंदाना के ड्यूब के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो भी बहुत ही पॉलिश तरीके से, क्योंकि भैया सिकंदर को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया इस फिल्म का बजट जो है वो काफी बड़ा है, और इतने बड़े बजट पर जब ये फिल्म बन रही है तो भाई इस फिल्म में कोई ऐसा नकलीपन ना आ जाए जिससे इस फिल्म के मेकिंग पर कोई असर पड़े। तो भाई इस बात का भी ध्यान इस फिल्म के मेकरों के द्वारा रखा जा रहा है। यानी कि भाई वीएफएक्स सीजीआई का काम अब ज्यादा बढ़ने वाला है, बहुत सारे पोर्शन जो हैं वो अब क्रोमा में भी शूट किए जा सकते हैं, ऐसी खबर निकल के आ रही है। यानी कि भैया कुछ सीन्स जो थे इस फिल्म के जो कि भैया रियल लोकेशन पर होने वाले थे उसकी शूटिंग अब इंडोर लोकेशन पर करना पड़ेगा, मतलब कि प्लेट्स तैयार करके, ऐसी खबर इस फिल्म के द्वारा हम लोग के सामने आ रही है। और भैया इस फिल्म को लेकर एक और बहुत बड़ी जानकारी हम लोग के सामने ये भी आई है कि भैया इस फिल्म का अभी एक सॉन्ग का जो शूटिंग जो है वो बाकी है, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग होना था। तो भाई उसके काम को भी अब कुछ ट्रिक लगाकर कंप्लीट करेंगे इस फिल्म के डायरेक्टर, यानी कि भैया एआर मुरुगा दोस्त। तो दोस्तों वाकई में इस फिल्म को लेकर जो ये जानकारियां हम लोग के सामने आ रही है उसको देखने के बाद हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भाई इस फिल्म की टीम अगर प्लान बी पर काम करना शुरू कर रही है तो ये प्लान बी सक्सेसफुल रहे, ताकि हम लोग भाईजान को देख सके ईद के शुभ अवसर पर सिनेमाघरों में। और वैसे भाई अगर भाईजान ने ये कमिटमेंट दिया है ना, तो मुझे लगता है कि कमिटमेंट इस बार ब्रेक नहीं होगा, और भाई ब्रेक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भैया हम लोग इस फिल्म का इंतजार बहुत ही बेताबी से कर रहे हैं। तो भाई आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया आप भी रश्मिका मंदाना के लिए प्रार्थना करेंगे ना कि भाई वो जल्द से जल्द ठीक हो, रिकवर होकर वो पहुंच जाए इस फिल्म के सेट पर, और वो उतनी ही फुर्ती से अपने हर एक सीक्वेंस को फिल्मा दे जितनी फुर्ती हमें देखनी, उतनी ही फुर्ती से फिल्मा दी जितनी फुर्ती उस सीन्स में उनको देनी हो। तो भाई दुआ कीजिएगा किसके लिए, तो भाई रश्मिका मंदाना के लिए। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।